दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इससे भी अधिक माघ मास की पूर्णिमा व्रत दान और संकल्प के लिए सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। जहां एक ओर शरद पूर्णिमा लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष दिन है, उसी तरह माघ मास की पूर्णिमा श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए खास दिन है। इस तिथि पर स्नान दान और जप को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ महीने में गंगा स्नान करने, विष्णु पूजा करने और खिचड़ी खाने का विशेष प्रावधान है। और दोस्तों, इस बार माघ पूर्णिमा की बात करें तो 24 फरवरी 2024 को माघ पूर्णिमा पड़ रही है। दोस्तों, माघ मास में चलने वाला यह स्नान है तो उस मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। तीर्थराज प्रयाग के कल्प वृक्ष करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ मान्यताओं के अनुसार माघ मास का स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान श्री प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य वृद्धि देते हैं और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है तो दोस्तों बात करते हैं पीपल का वह अनोखा उपाय जिसको करके आप अपने जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसों की समस्याएं हैं, पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं और किसी न किसी रूप से घर के अंदर खर्चे हो रहे हैं, तो आपको आज के दिन पीपल का यह महा उपाय जरूर करना है। क्योंकि दोस्तों, 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन करीब 120 वर्षों बाद इस दिन महासंयोग बनने जा रहा है। इस दिन सभी पूर्णिमा में से सबसे बड़ी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा पड़ने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, यह पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार माघ पूर्णिमा पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान, सौभाग्य, रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। एक ही दिन में इतने सारे संयोग बनना बहुत शुभ माना जाता है। इन शुभ संयोग में मां लक्ष्मी की पूजा और पीपल का यह महा उपाय, जो कि हम आपको वीडियो में बताएंगे, करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इन उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी, मां लक्ष्मी और साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, पीपल के पेड़ की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा मनाई जाती है। माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा का व्रत विधि विधान करने से तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। इस साल माघ पूर्णिमा बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और समाप्त होगी 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वह रहेगा शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो,
लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, अगर ऐसे में भी पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है। इस वृक्ष को हमारे सनातन धर्म में वृक्षों में से सबसे पूजनीय योग पीपल का वृक्ष माना जाता है। तो जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं या फिर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमें लाभ प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास माना गया है। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं या पीपल में जल देते हैं और दीप दान करते हैं और उसके बाद परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती हैं। पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात नारायण का ही स्वरूप माना गया है। उनकी दिव्य आत्माएं भी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि इस माघ पूर्णिमा के दिन आप बस पीपल के नीचे चले जाएं। दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अब पीपल के नीचे चले जाने के बाद, क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे बैठ जाए और जाने से आप अपने घर से घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक आप लेकर जाए और दोस्तों वह दीपक जलाने के बाद 7 बार पीपल की परिक्रमा आपको कर देनी चाहिए और 7 बार ही आप परिक्रमा करें। उस समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे क्या होगा कि आप सारे देवी देवताओं की मनोकामना और सारे देवी देवताओं का मंत्र जाप कर लेते हैं और दोस्तों उसके बाद आप बस बिना किसी को बताए पीपल के 5 कच्चे पत्ते तोड़ ले। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, पीपल के पत्ते जो नए आते हैं और कच्चे की तरह दिखते हैं वहीं पत्ते आपको तोड़ने हैं। आपको ज्यादा पुराने पत्ते इसके नहीं तोड़ने हैं। दोस्तों, 5 पत्ते तोड़ ले या फिर 7 पत्ते तोड़ ले। उन पत्तों को तोड़कर दोस्तों आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। लेकिन जब भी आपसे लेकर आए उससे पहले जो आपने वहां पीपल के नीचे दीपक जलाया है उसके आगे 7 बार इन पत्तों को घुमा देना चाहिए और घुमाते समय ओम शन शनिश्चराय नीलवर्णाय नमः। क्योंकि दोस्तों पीपल के नीचे भगवान शनिदेव का वास माना जाता है और शनिदेव की पूजा पीपल पर ही की जाती है। इसी वजह से अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई दोष रह जाता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद उन पत्तों को लेकर आप अपने घर आ जाए और प्रत्येक पत्ते पर दोस्तों आपको अगली तरफ तो एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और पीछे की तरफ आपको आपकी कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं तो लाल पेन या लाल मार्कर की सहायता से या लाल सिंदूर की सहायता से आपको पीपल के पीछे के पत्ते की तरह आपको लिख देना है। और दोस्तों उसके बाद क्या करें, पीपल के पत्तों की एक बंदरवार बनाएं और दोस्तों इस पीपल के पत्तों की बंदरवार या माला कहे किसी भी प्रकार की आप चीज बनाना चाहते हैं वह पीपल के पत्तों को अलग अलग करके प्रत्येक पत्ते के बीच में आपको एक नींबू जरूर लगाना चाहिए। अगर नींबू आपके पास नहीं है या पीपल के पत्ते का आप नींबू नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों एक कनेर का पत्ता लगाएं। दोनों में से कोई भी एक चीज लगाएं और उसके बाद दोस्तों इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें या फिर अपने घर की छत पर कहीं पर इसे बांध ले जब तक यह पीपल के पत्ते और वह जो कनेर का पत्ता या फिर आपने नींबू लगाया है वह सूख नहीं जाए। इस पूर्णिमा के बाद तक रहें और दोस्तों जब भी वो पत्ता और बंधनवार आपने बनाई है वह सूख जाती है
दोस्तों, इसे अपने घर के अंदर हवन कुंड या किसी भी पात्र के अंदर ले जाएं और नारियल या फिर गूगल धूप जिसे कहा जाता है उसके साथ या गोबर के कंडुओं के साथ और पीपल के पत्तों को जला दें और उसके बाद अपने घर के अंदर उस धुएं को अंदर जाने दीजिए। और दोस्तों, आप देखेंगे कैसी भी नकारात्मकता क्यों ना हो वह दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है तो वह भी आपको परेशान नहीं करता है, उसी समय से वह समाप्त हो जाता है और घर परिवार के अंदर अपने आप ही शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। और दोस्तों, इससे दूसरी चीज क्या होती है कि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियां, वास्तु दोष आपके घर के अंदर था तो इसके धुंध के आने से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसी के साथ ही जो आपने पीपल के पत्तों पर मनोकामनाएं लिखी थीं या किसी प्रकार की आपने कोई परेशानी बताई थी, तो दोस्तों देवी देवताओं के द्वारा वह सुन ली जाती है और उसका आपको दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता, बल्कि वह मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी होने लगती है। इसी तरह दोस्तों, आप पीपल का एक और उपाय है कि अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन अपनी तिजोरी के अंदर दुगना धन देखना चाहते हैं तो पीपल के अंदर क्या करें कि आप अपने घर से ही एक तांबे के लोटे के अंदर कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा सिंदूर या फिर आप चंदन उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ ही आप अंदर एक इलायची का दाना, क्योंकि दोस्तों सिंदूर या चंदन पीपल देव को तिलक करने के लिए होता है, कच्चा दूध भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो दोस्तों, इलायची और साथ ही साथ लौंग आपके जीवन के नकारात्मकता को समाप्त करने, देवी लक्ष्मी को लाने के लिए और साथ ही साथ आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनाने के लिए होता है। दोस्तों, इसे लें और उसके बाद आप पीपल के पेड़ पर जाएं। इस माघी पूर्णिमा के दिन सुबह, शाम, संध्या, दोपहर, जब भी आपको समय मिले, जब आप जाएं और पीपल की चारों तरफ परिक्रमा करते हुए पीपल को दोस्तों वह जल चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, इस जल के अंदर इतनी दिव्य शक्ति होती है कि एक बार आपने इस जल को चढ़ा दिया तो कैसी भी व्यवस्था है क्यों ना हो आपके घर परिवार के अंदर, कितना भी किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, वह लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। देखते ही देखते घर परिवार के अंदर शांति देखने को मिलती है। परिवार के अंदर जो विधाएं वह समाप्त हो जाती हैं और घर परिवार के अंदर एक शांति का माहौल होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करना, माघी पूर्णिमा के दिन दान देना और माघी पूर्णिमा के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाना और माघी पूर्णिमा के दिन गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाना, इस प्रकार का कार्य मात्र आप कर देते हैं तो समझ जाइए कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। घर परिवार के अंदर शांति देखने को मिलती है और किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है। और अगर आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय करते हैं तो मात्र एक पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। किसी भी कामना से आप यह उपाय करते हैं, आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होगी। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देव का निवास माना जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस वृक्ष में बात करते हैं। इसलिए जिन भी लोगों को पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है या शनि दोष होता है, तो उन्हें पीपल से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनि दोष वालों को यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीपल से जुड़े उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और जल्दी असर दिखाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पीपल के वृक्ष के सामने बोलने मात्र से व्यक्ति की हर इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारे द्वारा बताए जाने वाले इस उपाय को आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कर पाए तो आपको इसका पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है जिसका असर कभी भी खाली नहीं जाता। अगर इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति अगर पूरे विधि विधान के साथ कर ले तो केवल मिनट भर में ही यह प्रयोग अपना असर दिखाने लगता है। अब बताते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या-क्या वस्तुएं चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग का पेन का इस्तेमाल करना होगा। जी हां दोस्तों,
सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग के पेन का इस्तेमाल, लाल रंग का स्याही या फिर लाल रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, जो कि इस उपाय के लिए बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें आप पीपल के पत्ते पर आसानी से अपनी इच्छा को लिख सकेंगे। ध्यान रखना है कि लिखते समय पीपल का पत्ता फट ना जाए। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार या शनिवार को ही करना है। पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाए और यह लाल रंग का स्केच पेन अपने पास रख ले। दोस्तों, आपको ऐसा पीपल का पत्ता लेना है जो एकदम साफ सुथरा हो तथा कहीं से भी कटा पिटा ना हो, और उस पत्ते को आपको पीपल के पेड़ के तने से जुड़ा हुआ रहने देना है, बल्कि पेड़ में ही जुड़ा हुआ रहे। पत्ता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको उसे अलग नहीं करना है। अब इस प्रयोग की शुरुआत आपको पूर्णिमा के दिन से ही करनी है। यह ध्यान रहे कि आपको लगातार 7 दिन तक इस उपाय को आपको करते रहना है। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर लाल रंग से लिखकर उस पत्ते को मोड़कर आपको मौली बांध देना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपकी इच्छा पैसों से जुड़ी हुई है या फिर प्यार से जुड़ी हुई है, आपको लाल रंग का धागा बांधना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने की है, तो आपको लाल रंग के धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि काले रंग के धागे का करना होगा। दोस्तों, इन छोटी छोटी सी सावधानियों से अगर आप उपाय के समय ध्यान में रखते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है वह अति शीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि धागा आप टाइट करके ना बांधे, क्योंकि ऐसा करने से वह पीपल का पत्ता फट भी सकता है। पत्ते को हल्का सा मोड़कर आपको थोड़ा सा ढीला धागा बांधना होगा। ध्यान रखें, जब आप उस पीपल के पत्ते में अपनी इच्छा लिख रहे हो, तो उसे आपको उस समय यह इच्छा बोलकर ही लिखनी है। उसी समय आपको पीपल के नीचे से मिट्टी का थोड़ा सा छूकर हल्का सा अपने माथे पर टीका लगा लेना होगा, और थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है। किसी कागज की पुड़िया में आप लपेट कर रख दें। ध्यान रहे दोस्तों, केवल एक चुटकी पीपल के नीचे की मिट्टी ही लेनी इस उपाय के लिए इतनी ही काफी होगी। आपको अब क्या करना है, घर के मंदिर में यह मिट्टी रखने के बाद आपको एक दीपक भी जलाना है। घी का आप दिया जला दें और उस समय भगवान विष्णु का आप ध्यान करें और विष्णु जी से अपनी इच्छा को बोलकर बताएं। लिखी हुई मंत्रों से भी आप उनको जाप कर सकते हैं। दोहराते हुए अपनी इच्छा को बताएंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपको एक मंत्र भी बोलना होगा। आप ध्यान से सुने, ओम विष्णवे नमः। बस यही छोटा सा मंत्र है, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। इसी प्रकार से आपको 7 दिनों तक, यानी कि अगले शनिवार तक यह प्रयोग आपको करते रहना है। अगले शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे फिर से जाना है। वो पत्ता आपको तो लेना है जिसमें आपने अपनी इच्छा मनोकामना लिखी थी, और अब वह जो 7 दिनों से आपने अपने घर में जो मिट्टी इकट्ठा की हुई है, वह आपको वही मिट्टी आपको दोबारा पीपल के वृक्ष के पास लेकर जानी है। और पीपल के पेड़ की जड़ में, ध्यान से सुनिए, पेड़ की जड़ में उसे पत्ते को दबाते हुए उसे मिट्टी को डाल देना है, और शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक ही आपको यह प्रयोग करना है। इसके बाद से ऐसे योग बनने लगेंगे दोस्तों कि तुरंत ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रयोग को आपको जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन खास दिनों में करने से आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि यह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता। दोस्तों, ये उपाय के बाद से ही आपको ग्रह नक्षत्र सही होने लगेंगे। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी तथा आपके घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं रहेगी। खुशियां आपके घर में आने लगेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।